वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अगर आप भी अपना सैलून बिजनेस ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, अपने मैनेजर्स को, स्टाफ को, यूजर्स को ऑनलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अपनी सैलून की सर्विसेज को ऑनलाइन ही बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको सैलून बुकिंग वेबसाइट का विजिट करवा देता हूँ, उसके बाद इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो ये सैलून बुकिंग वेबसाइट का डेमो है, ठीक है। इस तरह की आपकी साइट बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी। बार्बर्स यानी कि आपके सैलून बिजनेस में कितने बार्बर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है कि आपकी सर्विसेज की जो प्राइस लिस्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है ब्रांचेस, यानी कि आपके सैलून बिजनेस की ब्रांचेस कितनी है और किस किस सिटी में है वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट का रिव्यू है। मैं आपको मेन चीज़ें जो है इसके फीचर्स वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आपको मैं एडमिन पैनल के थ्रू बता देता हूँ। तो ये इसका एडमिन पैनल है, ठीक है। सबसे पहले ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे टोटल यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स, ईटीसी यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ें हैं ये, ठीक है। सबसे पहले ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप ब्रांचेस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके सैलून बिजनेस की अलग अलग सिटीज़ के अंदर ब्रांच है तो वो आप यहाँ पे उसकी ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ऐड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांच आ गया, ठीक है। ब्रांच का यहाँ पे आपने नेम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है और ब्रांच की ईमेल लिखनी है, तो ये आपकी यहाँ पे ब्रांच ऐड हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी, ठीक है। यानी कि कैटेगरी से मतलब कि किसी ने क्लीन शेव करवानी है, किसी ने कट करवाना है, किसी ने कटिंग करवानी है, तो इसकी एक अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी को ऐड कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का आइकॉन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के आपने इसको ऐड कर देना, तो ये आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है सर्विसेज। तो सर्विसेज में यानी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे वो इमेज लगानी है जो कि सर्विस की इमेज है, ठीक है। यानी कि किसी क्लीन शेव सर्विस की, यहाँ पे खाद किसी ने करवाना है, किसी ने कटिंग करवानी है, तो वो यहाँ पे उसकी आपने ईमेल लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेम, यानी कि इस सर्विस का नेम क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये किस कैटेगरी की सर्विस है और इसकी आपने यहाँ पे प्राइस लिख देनी है और ड्यूरेशन आपने लिख के यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है, तो ये आपकी सर्विस ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बुकिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल बुकिंग भी आप कर सकते हो, यानी कि यूज़र खुद बुकिंग नहीं करना चाहता, वो एडमिन पैनल के थ्रू या किसी मैनेजर के या किसी स्टाफ के थ्रू बुकिंग करवाना चाहता है, तो वो यहाँ से भी बुकिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑल, यानी कि जितनी भी पैनल के अंदर बुकिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है, पेड और अनपेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर लिस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने सैलून बिजनेस के अंदर मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर लिस्ट पे आके यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करके आप यहाँ पे मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अ, स्टाफ की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे एक्टिव बैंड नोटिफाई स्टाफ, तो यहाँ पे स्टाफ लिस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके सैलून बिजनेस के अंदर जितना भी स्टाफ है उसको आप यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनको सैलरीज पे कर सकते हैं, ठीक है। उनको पर सर्विस कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज पे आपने उस स्टाफ मेंबर की ईमेल लगा देनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी सैलरी कितनी है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, उसकी पर सर्विस कमीशन कितनी है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये किस ब्रांच का स्टाफ है, किस ब्रांच का मेंबर है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल सर्विसेज, यानी कि इस स्टाफ मेंबर के पास कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी ईमेल, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, कंट्री, पासवर्ड, सिटी और स्टेट, जिप, पोस्टल वगैरह डाल के यहाँ पे आपने सबमिट कर देना और ये आपका स्टाफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ
उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ है फाइनेंस पे आते हैं, पेमेंट गेटवेज में आते हैं। और यहाँ पे पेमेंट गेटवेज जो कि क्लाइंट्स आपको पेमेंट करेगा, यानी कि आपकी सर्विस को ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करके वो उसको उसकी पेमेंट पे करेगा। तो वो यहाँ से जो पेमेंट गेटवेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक गेटवेज कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देख लें। पेमेंट गेटवेज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले बाइनांस जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। अगर आपका क्लाइंट आपको इंटरनेशनल पेमेंट यानी कि यूएसडी से पेमेंट करना चाहता है तो वो भी यहाँ से पेमेंट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूटरवेव जो कि इंटरनेशनल पेमेंट गेट पे है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेयर, पेपाल एक्सप्रेस, पेटीएम। इंडिया में पेटीएम चलता है ज़्यादातर, तो पेटीएम पेमेंट गेटवे के थ्रू भी आप अपने क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट मनी, रेजर पे, ये भी इंडिया में बहुत मशहूर है पेमेंट गेटवे। ठीक है, ये पेमेंट गेटवेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपने मैनुअल पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो वो भी आप मैनुअल गेटवे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट, ये सोर्स कोड कंप्लीट सैलून बुकिंग सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आपने इस तरह की साइट क्रिएट करवानी है, अपना सैलून बुकिंग सिस्टम ऑनलाइन लेके आना है, तो ये परफेक्ट वेबसाइट आपके लिए है। तो अगर आपने ये वेबसाइट क्रिएट करवानी है या आपने इसका सोर्स कोड लेना है तो वो आप हमसे ले सकते हैं, और साइट आप हमसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपने साइट बनवानी है या आपने सोर्स कोड लेना है तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आपने सिंपली मैसेज कर देना है और साथ में इस वीडियो का लिंक भेज देना है। ठीक है, या आपने सैलून बुकिंग सिस्टम प्राइस लिख के सेंड कर देना है, तो हमारी टीम आपको फुल गाइड कर देगी और आपको इसकी डिटेल्स भी शेयर कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।